पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर हिंदुस्तानी मदारिस ने नाराजगी का इजहार किया है। पुलवामा हमले के खिलाफ हैदराबाद में हुए एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उलेमा ने कहा कि हुकूमत हिंद पहले जवाबी कार्रवाई करे और फिर किसी दूसरे रास्ते पर गौर किया जाए। मदरसे के हजारों तलबा और उस्तादजा की मौजूदगी में फिदायन हमले को कायराना करार दिया गया। इस मौके पर उलेमा ने हुकूमत से हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जांच के नाम पर किसी बेकसूर को नहीं फंसाने की उन्होंने गुजारिश भी की। पुलवामा हमले के दौरान शहीद जांबाजों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी, लेकिन सियासतदानों की इल्जाम तराशी शुरू हो गई। हमले के फौरन बाद हुकूमत की जानिब से मुनाकिद इफ्तिताही तकरीबात पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज खुलकर सामने आ गई है। पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 3:10 पर ही हमले की खबर मिल गई थी, आ रही थी, लेकिन 5:15 पर कांग्रेस ने रिएक्शन तक दे दिया था। मगर मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में वो बताया उन्होंने कि वो दिन भर पार्क में घूमने के बाद नौका विहार और शूटिंग करवा रहे थे और 6:45 तक फिल्म की शूटिंग करते रहे। इस दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी से 5 सवाल भी पूछे। जिस देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे तक ऐसी दुर्दांत उग्रवादी वारदात के बाद घड़ियालों की नौका विहार की फिल्म शूटिंग करे, अपने नारे लगवाए, अभिवादन करे, चाय नाश्ता करे, उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे कोई शब्द मेरे पास नहीं। पूरे देश के चूल्हे बंद थे और प्रधानमंत्री जी 7 बजे साय गुरुवार को चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे। इससे ज्यादा अमानवीय और शर्मनाक व्यवहार किसी प्रधानमंत्री का ऐसी शहादत की घटना के बाद हो नहीं सकता। और साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पत्रकार साथियों ने मिनट टू मिनट जो खबरें लिखी हैं और ये जो उनकी उस दिन साय की फोटोशूट की पिक्चर्स हैं, ये जो उनकी नौका विहार की पिक्चर्स हैं, ये सब एक एक वहां के अखबारों में और वहां साधारण तौर से उपलब्ध है। एक और पीड़ादायक बात यह भी है कि इस भयावह पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की, अलग अलग लोगों की मांग के बावजूद, क्योंकि सरकारी खजाने के खर्च पर की जाने वाली प्रधानमंत्री के उद्घाटन और राजनीतिक सभाएं कहीं रुक ना जाएं। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना स्वयंभू हो जाए कि उनके लिए अपने उद्घाटन और सरकारी खर्चे की जनसभाएं राष्ट्रीय शोक से बड़ी हो जाएं, ऐसे मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? ये देश तो जवाब मांगेगा ही। और यहां तक कि 16 फरवरी 2019 को शहीदों के ताबूत, उनके कफन दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, पर प्रधानमंत्री जी 1 घंटा लेट पहुंचे झांसी से, क्योंकि वहां राजनीति करने में व्यस्त थे। पुलवामा हमले के दौरान पीएम मोदी पर कांग्रेस के इल्जाम को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में इजलास के दौरान अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार मुल्क की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। दहशतगर्दी के मुद्दे पर हमारी हुकूमत ने लगातार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस कह रही थी कि ये खून की दलाली करते हैं। कांग्रेस लीडर सिद्धू पाकिस्तान जाकर हमारी फौज के जवानों को मारने वाले पाक आर्मी चीफ के गले मिलते हैं। और शाह ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी दहशतगर्दों की मौत पर फफक कर रोई थी। आज ऐसे लोग एनडीए हुकूमत पर सवाल खड़े करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक दुखद घटना का भी राजनीतिकरण करा है। कांग्रेस ने जिस दिन घटना हुई उसी दिन प्रधानमंत्री जी कोई कार्यक्रम में थे, इसका मुद्दा बनाया। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप जितना आरोप लगाना है लगा दो। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आपके आरोपों का देश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है।
देश की जनता को भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस आतंकवादियों के प्रति रखने वाले प्रधानमंत्री, और कांग्रेस पार्टी किस मुंह से सवाल उठा रही? यही कांग्रेस पार्टी हमारे भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहने का दुस्साहस करती है। यही कांग्रेस पार्टी जब सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उस पर शंका पैदा करती है। यही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो कहते हैं कि जवानों की खून की दलाली कर रहे हो। यही कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू जाकर जो हमारे जवानों पर गोलियां बरसाते हैं। चलिए बढ़ते आगे। बेंगलुरु में जारी एयर शो के दौरान आर्मी चीफ बिपिन रावत ने तेजस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, जहां पर HAL के बनाए इस एयरक्राफ्ट के उड़ान का तजर्बा बताते हुए रावत ने कहा कि फिजाइयों की मजबूती से मुल्क की ताकत बढ़ेगी। और एयर शो के बीच HAL ने भी मुल्क के लिए अपने खिदमात का बखान किया। HAL ने कहा है कि शो के दौरान उनकी बुकलेट में पूरी तफसील दी गई है। हालांकि इस दौरान राफेल डील को लेकर जवाब देने से इनकार कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि रियासती राजधानी में कल से एयर शो चल रहा है और जिसका इफ्तिताह CM कुमारस्वामी की मौजूदगी में वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने किया था। भारतीय एयरफोर्स और थल सेना एक साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाएं जो हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस तरह से भी हम हवाई शक्ति अगर एयरफोर्स की बढ़ाते हैं तो थल सेना की भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के जहाज अगर उनकी इन्वेंट्री में शामिल होते रहे तो सशस्त्र सेनाओं की जो शक्ति है वो बढ़ती रहेगी। मुझे जो ये मौका मिला LCA में उड़ान भरने का, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था। जिस तरह से मैंने इस जहाज को एक्सपीरियंस किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि टारगेटिंग जो इसकी है बहुत अच्छी है, क्योंकि we have expertise right from designing to production, maintenance and even upgrade of aircrafts, its systems, engines, the whole lot of anything to do with aeronautics, we have a presence in it.